जब दिल की गहराइयों में दर्द की लहरें उठें, जब रातें सवालों से भारी हों और सुबह उम्मीदों से खाली लगने लगे, तब एक सवाल हर किसी के दिल में उठता है, आखिर क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों जिंदगी का हर रास्ता दर्द से होकर गुजरता है? आज आप यहाँ आए हैं क्योंकि शायद आपका दिल भी इन सवालों से घिरा हुआ है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हो सकता है इस दुनिया के हर दुख, हर परेशानी का जवाब पहले से ही आपके सामने हो? श्रीमद् भगवद गीता, वो अमूल्य ग्रंथ जिसने अर्जुन को मोह के बंधन से मुक्त किया, वही आज आपको जीवन के संघर्षों में सही राह दिखाने के लिए तैयार है। जीवन की मुश्किलें किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो किसी का टूटता हुआ सपना हो, बिखरता हुआ रिश्ता हो या हारते हुए हौसले। इन सब का एक ही समाधान है, और वो समाधान छुपा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल वचनों में जो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। हर आंसू, हर दर्द, हर अधूरी चाहत, इनका अंत हो सकता है जब आप गीता के सार को समझेंगे। क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन की वो राह है जो आपको हर बंधन, हर बाधा से मुक्त कर सकती है। आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है और अपने दिल को खोलकर इन शब्दों को आत्मसात करना है। तो चलिए आज इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां से हर दुख का अंत होगा, जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप भी इस ज्ञान की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा को शुरू करें। एक ऐसा सफर जो आपके जीवन की हर समस्या को मिटा देगा। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है जहां हर कदम पर हमें कोई नया मोड़ मिलता है। हम अक्सर अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन हकीकत का थपेड़ा जब हमारे चेहरे पर पड़ता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने जो चाहा था वो कभी उतना सरल नहीं था। हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं, वे केवल बाहरी नहीं होती, वे हमारे भीतर उठते उन सवालों से भी जूझती हैं जो हमें बार बार पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। और तब हमें लगता है कि शायद हम हार गए हैं, शायद हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। लेकिन क्या ये सच में हमारी हार होती है, या फिर ये हमारी समझ की कमी है जो हमें असफल महसूस कराती है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मतलब इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर एक पल में हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चाहे वो सोचना हो, बोलना हो या कोई और क्रिया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम कर्म तो करते हैं, परंतु उसका उद्देश्य नहीं जानते। हम कर्म को अपने स्वार्थ से जोड़ देते हैं, और जब परिणाम हमारे मन मुताबिक नहीं होते तो हम निराश हो जाते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा, कुछ चाहा, और जब वो नहीं हुआ तो आपको ऐसा लगा जैसे आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। कितनी बार हम अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम परिणामों से बंध जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम नहीं। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। पर हम क्या करते हैं? हम हर काम के पीछे फल की आस में जीते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन उसकी चिंता हमेशा उसके नतीजों में होती है, न कि उस ज्ञान में जो उसने अर्जित किया। एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, पर उसकी सोच सिर्फ मुनाफे में अटकी रहती है। और जब वो नतीजे नहीं मिलते तो वही मेहनत उसे बोझ लगने लगती है। जीवन का सच यह है कि नतीजे आपके हाथ में नहीं होते, आपके हाथ में केवल कर्म है। और जब हम इसे समझने लगते हैं तो हमारा जीवन स्वतः सरल हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, यानी जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हर निर्णय से पहले संदेह करते हैं।
क्या ये सही है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? और जब एक बार संदेह हमारे भीतर घर कर जाता है तो वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को इस संदेह के जाल में फंसा पाया है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक डर, एक शक आपको रोक देता है। और जब आप रुक जाते हैं तब आपके सपने भी आपसे दूर चले जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि विश्वास रखो, खुद पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? हम अपने कर्म को ईमानदारी से नहीं निभाते। हम छोटी छोटी चालाकियों का सहारा लेते हैं, ये सोचकर कि शायद हम जीवन के संघर्षों को कम कर लेंगे। पर सच तो ये है कि इन चालाकियों से हम और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अपने धर्म का पालन करो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर वो रास्ता अपनाते हैं जो आसान हो। हम ये नहीं देखते कि सही क्या है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि सरल क्या है। पर सोचिए, अगर हर बार हमने सही कर्म किया होता तो क्या आज हम अपने जीवन में इतनी समस्याओं का सामना कर रहे होते? हम अपने रिश्तों में भी यही गलतियां करते हैं। हम अपनों से उम्मीदें बांधते हैं और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि हर इंसान अपनी जगह सही है? हम अपनी अपेक्षाओं के चश्मे से दुनिया को देखते हैं और फिर जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम उन रिश्तों को टूटता हुआ महसूस करते हैं। गीता हमें यही सिखाती है, अपेक्षाओं से मुक्त रहो। जब आप बिना अपेक्षा के किसी से प्रेम करते हो तब वही प्रेम सच्चा होता है। जब आप बिना किसी उम्मीद के कर्म करते हो तब वही कर्म आपका वास्तविक कर्तव्य बन जाता है। पर हम अक्सर अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती करते हैं कि हर चीज से, हर व्यक्ति से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं और फिर जब वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है और हर व्यक्ति इसमें एक योद्धा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है वो इस युद्ध में कभी जीत नहीं सकता। सोचिए, कितनी बार हमने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो कठिन लग रहे थे। पर क्या वास्तव में कोई भी चीज इतनी कठिन होती है कि हम उसे पूरा न कर पाएं? श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा बंधन उसके विचारों में है। हम वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे विचार हमें बार बार पीछे खींचते हैं। हमारी सोच सीमाओं में बंध जाती है और जब हम सीमित सोच के दायरे में जीते हैं तो हमारे कर्म भी सीमित हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो डर आपके दिल में है वो सच में आपके सामने कभी आया भी है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा डर हमारे मन की उपज है। यह वो परछाई है जिसे हम हर समय अपने साथ लेकर चलते हैं और धीरे धीरे वो परछाई इतनी भारी हो जाती है कि वो हमारी असली रोशनी को ढक देती है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जो कुछ भी आपको डराता है वो सिर्फ आपके भीतर की कल्पना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही विनाश का कारण है। मोह जो हमें किसी चीज से बांधता है। वो मोह किसी इंसान का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है या फिर आपके अपने विचारों का। हम अक्सर अपने मोह में इतने उलझ जाते हैं कि सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई रिश्ता हमारे हाथ से छूटता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया बिखर गई हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? या फिर वो मोह था जिसने हमारे दिल को उस रिश्ते के पीछे बांध दिया था? जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने मोह से कैसे मुक्त हों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि मोह केवल दुख की जड़ है। मोह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम अपना खुद का अस्तित्व खोने लगते हैं। सोचिए, कितनी बार हम अपने जीवन में मोह के कारण गलतियां कर चुके हैं। वो मोह कभी हमारे करियर का होता है, कभी हमारे रिश्तों का और कभी कभी वो मोह हमारे अपने सपनों का भी होता है। और जब वो मोह टूटता है तब हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया।
पर क्या हमने सच में सब कुछ खोया है, या फिर हमने वो खोया है जो कभी हमारा था ही नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। मन जो हमें दिशा देता है, जो हमें प्रेरित करता है, वही मन कभी कभी हमें भ्रम में डाल देता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम अपने मन की शक्ति को समझ नहीं पाते। हम मन के इशारों पर चलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मन को भी दिशा देने की जरूरत होती है। आपने देखा होगा, जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हमारा मन कई दिशाओं में दौड़ने लगता है। हम उस पल के घबराहट में अपने फैसले लेते हैं और बाद में उन फैसलों पर पछताते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा कि अगर उस पल आपका मन स्थिर होता तो शायद आप एक बेहतर निर्णय ले सकते थे? यही श्री कृष्ण का संदेश है, मन को स्थिर रखो। जब आपका मन स्थिर होगा तब आप अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता देख पाएंगे। जीवन की समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका समाधान हमारे मन की स्थिरता में छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख केवल भ्रम है। हम जिस दुख को जीवन का अंत मानते हैं, वही कभी हमारे सबसे बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। और जिस सुख को हम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता समझते हैं, वही कभी हमें असल उद्देश्य से भटका सकता है। आपने सोचा है, जब जीवन में सुख आता है तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं। हम उस सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे हमेशा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि सुख और दुख आते जाते रहेंगे। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है और उसी में सच्ची संतुष्टि तलाशनी है। जीवन के हर कदम पर एक नई परीक्षा होती है। वो परीक्षा केवल बाहरी नहीं होती, वो आपके भीतर होती है। क्या आप अपने मन को स्थिर रख पाते हैं? क्या आप मोह के बंधन से मुक्त हो पाते हैं? क्या आप बिना फल की चिंता किए कर्म कर पाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी योग का असली मतलब है कर्म में कुशलता। और कुशलता तभी आती है जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं। सोचिए, कितनी बार हम अपने कर्म को इसलिए अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उसका परिणाम नहीं दिखता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने अपना कर्म पूरा किया होता तो शायद वही परिणाम आपको एक दिन मिल सकता था? यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, कर्म करते रहो, बिना रुके, बिना थके। क्योंकि जो कर्म आप आज कर रहे हैं वो कल आपके जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में असली वीरता उस वक्त होती है जब हम चुनौतियों के बीच शांत रह पाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वीरता युद्ध के मैदान में होती है, पर असल युद्ध हमारे भीतर चलता है। वो युद्ध जो हमारे विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों के बीच होता है। जब हम उन संघर्षों का सामना करते हैं, तब हमारी असली परीक्षा होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपका मन कितनी बार आपको हार मानने की सलाह देता है? वो पल जब आपको लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो पल जब आपको लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लेकिन उसी पल जब आप खुद से कहते हैं कि मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, तभी आप असली वीरता दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार की हर जीत सरल हो जाती है। हमारे दुख और हमारी समस्याएं हमारे बाहरी जीवन से ज्यादा हमारे भीतर के संघर्षों से जुड़ी होती हैं। हम परिस्थितियों से हारते नहीं हैं, हम अपने भीतर की अस्थिरता से हारते हैं। जब हमारा मन स्थिर नहीं रहता तो हम उन भावनाओं और विचारों से घिर जाते हैं जो हमें निराशा की ओर ले जाती हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जीवन की हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है? हम कभी कभी अपनी समस्याओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखते हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन के शिक्षक हैं।
हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जीवन में वो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जिन्होंने अपने संघर्षों से सबसे ज्यादा सीखा है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों से गुजरा है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। और जो लोग कठिनाइयों से भागते हैं वे जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में भी हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का अपना एक परिणाम होता है, लेकिन अगर आप कर्म को सही तरीके से निभाते हो तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाते हैं। हम अक्सर अपने कर्मों के फल के बारे में सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि फल की चिंता छोड़कर हमें बस कर्म करना है, तभी हमारा मन शांत होता है। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी काम को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करते हो तब आपके दिल में एक सुकून होता है। वो सुकून जो किसी बाहरी सफलता से नहीं आता, वो सुकून जो आपके भीतर से उठता है क्योंकि आपने अपना कर्म सही ढंग से निभाया। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, फल की चिंता मत करो, केवल कर्म पर ध्यान दो। पर क्या हम ऐसा करते हैं? हम अक्सर हर काम को इस उम्मीद में करते हैं कि हमें इसका कुछ परिणाम मिलेगा, और जब वो परिणाम नहीं मिलता तब हमें दुख होता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि परिणाम हमेशा आपके अनुसार नहीं होगा, पर अगर आपने अपना कर्म सही ढंग से किया है तो परिणाम जैसा भी हो आपको संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई आपके बाहरी जीवन में नहीं बल्कि आपके भीतर है। जब आप अपने मन को काबू में रखते हैं तब आप किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन की सुनते नहीं, हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहते हैं। आपने कभी देखा है, जब कोई मुश्किल आती है तो हम उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे पूरे जीवन को घेर लेती है। वो मुश्किल तब और भी बड़ी हो जाती है जब हमारा मन उसे और बढ़ा चढ़ा कर देखता है। लेकिन सोचिए, अगर हम उस मुश्किल को केवल एक सबक की तरह देखें तो क्या वो उतनी बड़ी रह जाएगी? श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या के भीतर एक समाधान छुपा होता है। जो लोग अपने दुखों से डरते नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, वही लोग उस समाधान तक पहुंच पाते हैं। दुख से भागना नहीं है, दुख को समझना है। जब हम अपने दुख को समझ लेते हैं तब हम उससे सीखने लगते हैं, और वही सीख हमारे जीवन को नई दिशा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही सच्चे सुख और शांति को पाता है। लेकिन हम अक्सर अपने दुखों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी अंदरूनी ताकत को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकती है। आपने देखा होगा, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं तभी आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर ही छुपा होता है, अज्ञान, भ्रम और भय। हम बाहर के शत्रुओं से डरते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमारी खुद की कमजोरियों से है। जब तक हम अपने भीतर की इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे, बाहर की दुनिया में कितनी भी जीत हासिल कर लें, वो जीत अधूरी होगी। आपने कभी सोचा है, जब हम किसी संकट का सामना करते हैं तब हम किससे सबसे ज्यादा डरते हैं? बाहर की परिस्थितियां या हमारे भीतर का भय? हमारा मन अक्सर उन चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है जिनका असल में कोई अस्तित्व नहीं होता, और हम उस भ्रम में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञान तब आता है जब हम अपने मन के भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि हमें सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये संसार और इसकी घटनाएं कितनी अनिश्चित हैं? हर पल बदलता है, हर क्षण नया होता है। तो फिर हम क्यों उस बदलाव से डरते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव जीवन का स्वभाव है, उसे स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है।
जब आप इस बात को समझ जाते हैं तब जीवन की हर मुश्किल एक नए अवसर की तरह दिखने लगती है। जब आप ये मान लेते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, तब आप डर से मुक्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तब हम सबसे ज्यादा घबराते हैं। पर क्या वो बदलाव हमेशा बुरा होता है? शायद नहीं। कई बार वो बदलाव हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बदलाव से नहीं डरता वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बदलाव से बचने की कोशिश करते हैं। हम वही पुरानी राह पर चलते रहते हैं क्योंकि हमें उस राह की आदत होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जीवन में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने कभी बदलाव से नहीं घबराया। उन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति को एक नए अवसर के रूप में देखा। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तब आपका मन आपको कितने सवालों से भर देता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता से डरना मूर्खता है। असफलता तो सिर्फ एक नया रास्ता दिखाने का माध्यम है। जब आप असफल होते हैं तभी आपको अपनी कमजोरियां पता चलती हैं, और जब आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है तब आप उन्हें सुधारने की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असफलता जीवन का हिस्सा है, पर वह हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जीवन में कितनी बार असफल हुए हैं और उन असफलताओं से क्या सीखा? असफलता से सीखने वाला इंसान कभी निराश नहीं होता। वो हर असफलता को अपने अनुभव का हिस्सा मानता है और उससे खुद को और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने कर्मों से डरता नहीं है। कर्म ही जीवन का आधार है। जब तक आप कर्म करते हैं तब तक आप जिंदा हैं, परंतु जब आप कर्म से डरने लगते हैं तब जीवन रुकने लगता है। कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं बची। पर क्या सच में ऐसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की शक्ति उसकी सोच में है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आपके पास अनंत शक्ति होती है। आपने देखा होगा, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब आप खुद पर संदेह करते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है विश्वास। विश्वास केवल दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, और यही विश्वास आपको हर दुख से बाहर निकालने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु उसका अनुभव है। जीवन में हम कितनी बार दूसरों की राय, दूसरों की बातों को सुनकर अपने फैसले बदलते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वे हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सबसे सच्चा मार्गदर्शक हमारी अपनी गलतियां और उनसे मिली सीखें होती हैं। आपने कभी सोचा है, जब हम किसी निर्णय में असमंजस में होते हैं तब हमारा मन सबसे पहले क्या करता है? वो दूसरों की ओर देखता है, उनके विचार जानना चाहता है। लेकिन असल में हमें सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि हमने अब तक अपने जीवन में क्या सीखा है। क्योंकि जो सबक हमें जीवन के अनुभव से मिलता है वो दुनिया का कोई और व्यक्ति हमें नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर के ज्ञान पर विश्वास करो, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान है। हम अक्सर अपनी गलतियों से भागते हैं, उन्हें स्वीकारने से डरते हैं, परंतु क्या यह भागना हमें कहीं पहुंचा पाता है? नहीं, क्योंकि गलतियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। वे हमें यह बताने आती हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और किस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तब आप खुद को सुधारने की शक्ति पाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, विजय हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो अपनी हार को स्वीकारता है और उससे सीखता है। जब आप अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकारते हैं, तब आप खुद को एक नई दिशा में ले जाते हैं। आप समझते हैं कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, एक नया सबक है, और यही समझ आपको जीवन की कठिनाइयों में मजबूत बनाती है। आपने देखा होगा, कई बार हम जीवन में उसी राह पर चलते रहते हैं जो हमें निराशा की ओर ले जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उस राह की आदत होती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या हम अपने जीवन को सिर्फ इसीलिए बर्बाद करें क्योंकि हमें कुछ नया करने से डर लगता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को बदलने की हिम्मत नहीं करता, वह अपने भविष्य को भी बदलने का हकदार नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने बीते हुए कल से सीखें, लेकिन उसे अपने आज पर हावी न होने दें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं? हम उम्मीदें रखते हैं दूसरों से, परिस्थितियों से और खुद से, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब हमें निराशा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद कर देते हैं, तब आपको समझ आता है कि सच्चा सुख आत्मनिर्भरता में है। जब आप अपने भीतर की शक्तियों पर निर्भर रहते हैं, तब आपको बाहर की किसी चीज से दुख नहीं होता। आपने गौर किया होगा, हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। हम अपनी कठिनाइयों को दूसरों से बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, लेकिन असल में हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की मुश्किलों को समझना और उन्हें सहानुभूति देना ही इंसान को महान बनाता है। जब हम दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, तब हम अपने दुखों से ऊपर उठते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी अपने दुखों से लड़ता है, परंतु जो इंसान अपने दुखों को सहन कर दूसरों की मदद करता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख केवल देने में है, लेने में नहीं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब आपके भीतर एक असीम शांति का अनुभव होता है, और यही शांति आपको आपके दुखों से मुक्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। हम जीवन में कई बार अपने मन के दास बन जाते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं हमें उसी दिशा में खींच ले जाती हैं जहां हम नहीं जाना चाहते। हमने सोचा होता है कि अब और नहीं, लेकिन एक बार फिर हम अपने पुराने रास्तों पर लौट आते हैं। कभी आपने गौर किया है क्यों? क्योंकि मन हमेशा उन चीजों की ओर खींचता है जिनमें उसे खुशी की एक झूठी छवि दिखाई देती है। एक क्षणिक सुख जो हमें दुखों के अंधेरे में डाल देता है, लेकिन यह सुख अस्थायी होता है, और जब वह समाप्त होता है तो हमें पहले से भी ज्यादा दुखी कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वही है जो भीतर से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। जब आप बाहरी चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तब आपको हमेशा निराशा ही मिलेगी। लेकिन जब आप अपने भीतर की ओर झांकते हैं, तब आपको असली खुशी मिलती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं वे नहीं होती जो हमारे सामने खड़ी होती हैं, बल्कि वे होती हैं जो हमारे भीतर होती हैं? हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारी उम्मीदें, ये सभी हमारे दुखों का कारण बनते हैं। हम बाहर की दुनिया को बदलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल लड़ाई तो हमारे भीतर चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है, वही संसार को जीत सकता है। हम दूसरों से लड़ते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, और खुद को हमेशा पीड़ित की तरह देखते हैं। लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है। कभी आपने सोचा है कि हमें दुख क्यों होता है?
क्योंकि हम दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन जीवन कभी भी हमारे मुताबिक नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी जल्दी आप संसार के इस स्वभाव को समझ लेते हैं, उतनी जल्दी आप दुखों से मुक्त हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी योजनाएं सफल होंगी, लोग आपके अनुसार काम करेंगे और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब आप टूट जाते हैं। परंतु क्या जीवन ऐसा ही नहीं है? जीवन कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारे मन का नियंत्रण हमेशा हमारे हाथ में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप अपने मन को स्थिर रखें, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तभी आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। यह जुड़ाव ही है जो हमें दुख देता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से इतना लगाव रखते हैं कि वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब उसके छूटने पर हमें गहरी पीड़ा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य ही सच्ची स्वतंत्रता है। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप हर चीज से जुड़े रहें, लेकिन किसी भी चीज से इतना नहीं कि वह आपकी शांति छीन ले। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वह है भविष्य की चिंता। हम लगातार कल के बारे में सोचते रहते हैं और आज को जीने से चूक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य की चिंता करना एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपने वर्तमान को बर्बाद कर देता है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप केवल आने वाले कल की सोच में उलझे रहते हैं, तब आप अपने आज को खो देते हैं। और जब आज नहीं रहेगा तो कल कहां से आएगा? जीवन का सबसे बड़ा उपहार वर्तमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चा जीवन जीता है। जब आप अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आप अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए छोड़िए भविष्य की चिंता और अपने आज को जिए, क्योंकि यही एकमात्र सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है उसे हमेशा समय मिलेगा। हम सभी के पास एक लंबी सूची होती है, सपने पूरे करने की, रिश्तों को सुधारने की, खुद को बेहतर बनाने की। हम सोचते हैं कि कल आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि कल कभी आता ही नहीं? वास्तविकता यही है कि हर वो क्षण जो हमें लगता है कि हमारा है, वह पल दर पल हमसे दूर हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि आप कितने ही लोगों को कल मिलेंगे कहकर विदा करते हैं, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं? क्योंकि हम इस सोच में रहते हैं कि जीवन हमें हर दिन एक और मौका देगा। लेकिन क्या यह सच है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मूल्य समय में नहीं, उसे कैसे जीते हैं इसमें है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वही लोग अपने जीवन में कुछ महान कर पाते हैं। और जो समय को सिर्फ गुजरने देते हैं, उनके जीवन में पछतावा ही हाथ लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम कितनी बार अपने रिश्तों में समय नहीं दे पाते और बाद में जब वह व्यक्ति हमारे पास नहीं रहता, तब हमें उनकी कमी खलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता समय पर ध्यान न दे, वह कभी फलता नहीं। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं, अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि जिन लोगों की हमें सबसे ज्यादा परवाह होनी चाहिए, उन्हीं को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर एक दिन जब वो लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, तो हमारे पास केवल पछतावा बचता है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों जीवन हमें बार बार ऐसी कठिनाइयों में डालता है। क्योंकि जीवन हमें सिखाना चाहता है कि जो चीजें आप हल्के में लेते हैं, वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं। आपको कभी कभी अपनी ताकत का अंदाजा तब होता है जब आप अपने सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत और धैर्य, इन दोनों का असली महत्व तभी समझ में आता है जब आप उन्हें खोने की कगार पर होते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि जीवन सरल हो, खुशियों से भरा हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर दुख न हो तो हमें खुशी का महत्व कैसे पता चलेगा? जीवन की असली खूबसूरती संघर्ष में छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष के दौर में अपने आप को संभालता है वही सच्चा विजेता होता है। आप जब जीवन की कठिनाइयों से भागते हैं तब आप अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं से भी दूर भाग जाते हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयां ही आपको आपकी सच्ची ताकत से रूबरू कराती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह यह कि हम खुद से बहुत कम उम्मीदें रखते हैं। हम अपने आप को कमजोर मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी क्षमता को कम आंकता है वह स्वयं को कमजोर बना देता है। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब संसार भी आप पर विश्वास नहीं करता। आपका सबसे बड़ा मित्र आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी आप दूसरों के जीवन में रोशनी ला पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वह है खुद को पहचानना, अपनी क्षमताओं को जानना और उस मार्ग पर चलना जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मनुष्य अपनी शक्तियों से अनजान रहता है। जीवन एक अवसर है जिसे हमें खुद को खोजने और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए मिला है। अगर हम इस जीवन को व्यर्थ में गवा देते हैं तो हम उस सच्चे उद्देश्य से दूर हो जाते हैं जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का भ्रम है। कभी आपने देखा है, जब हम अपनी समस्याओं से जूझते हैं हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। यह हमारी आदत हो गई है, हालात पर, लोगों पर और कभी कभी खुद की किस्मत पर इल्जाम लगाने की। लेकिन क्या कभी हमने इस सच्चाई को पहचाना है कि हमारी हर समस्या की जड़ कहीं न कहीं हमारे भीतर ही होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बाहरी समस्या समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी आंतरिक सोच का परिणाम है। अगर हम अपने मन के विचारों को सही दिशा में नहीं ले जा रहे, अगर हम खुद को भ्रमित कर रहे हैं, तो जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं? यह जीवन तो एक दर्पण है, जो हमारे भीतर है वही हमें बाहर दिखाई देता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप बार बार एक ही तरह की गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने पुराने विचारों में कैद रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए, लेकिन हम अपनी सोच को नहीं बदलते। क्या बदलाव सिर्फ बाहर से संभव है अगर भीतर कुछ भी नहीं बदलता? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपनी सोच को सही दिशा नहीं दोगे तब तक तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। सोचने का तरीका बदलो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। अगर तुमने अपने भीतर की अशांति को शांत नहीं किया तो बाहर की दुनिया में शांति कभी नहीं मिल सकती। यह जीवन की सच्चाई है कि हर चीज की शुरुआत भीतर से होती है, सुख भी, दुख भी। कभी आपने गौर किया है कि हम जितना जीवन से चाहते हैं हमें उतना ही मिलता है जितनी हमारी इच्छाओं की गहराई होती है। अगर हमारी इच्छाएं उथली हैं तो जीवन हमें वही देगा, थोड़ा सुख, थोड़ी शांति। लेकिन अगर हमारी चाहतें गहरी हों, अगर हमारा ध्येय स्पष्ट हो, तो जीवन का हर पल हमारे लिए एक नया अवसर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हारे इरादों पर चलता है। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। पर हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं। कभी किसी के कहने से हमारा मन टूट जाता है, तो कभी किसी असफलता से हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह असलियत है? क्या आप वाकई इतने कमजोर हैं कि कोई शब्द, कोई असफलता आपको रोक सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जब तक तुम खुद को न हारो, कोई और तुम्हें हरा नहीं सकता। यह जीवन का नियम है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। लेकिन क्या हम वाकई अपने ऊपर विश्वास रखते हैं? हम खुद को इतना कमजोर मान चुके हैं कि हमें हर परिस्थिति बड़ी लगती है। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो हम टूट जाते हैं। अगर किसी ने कुछ उल्टा कह दिया तो हम उसके शब्दों में अपनी असलियत ढूंढने लगते हैं। कभी सोचा है कि दूसरों के शब्दों को इतना महत्व क्यों देते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद की आवाज नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारी सच्चाई को कोई और तय करता रहेगा। यह जीवन आपका है, इसके रास्ते भी आपको खुद तय करने होंगे। लोग कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी करे, अगर आपके पास आत्मबल है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि छोटी छोटी चीजों पर हम कितना ध्यान देते हैं और उन चीजों को भूल जाते हैं जो सच में महत्वपूर्ण होती हैं? हम छोटे छोटे दुखों को बड़ा बना लेते हैं और बड़ी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अपनी सोच से अपने दुखों को बढ़ाते चले जाते हैं और उन अवसरों को भूल जाते हैं जो हमारे सामने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो, तभी तुम सच्ची शांति को पा सकते हो। जो हमारे पास नहीं है हम उसी पर ध्यान देते रहते हैं, और जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दृष्टिकोण ही आपको अपने दुखों में बांध कर रखता है? सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका स्वयं का मन है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन के भीतर ही होती है? बाहर की दुनिया हमें केवल एक प्रतिबिंब दिखाती है, लेकिन असली युद्ध हमारे मन के भीतर चलता है। जब मन सकारात्मक दिशा में होता है तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर मन भ्रमित है तो छोटी सी परेशानी भी हमें हारने पर मजबूर कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम इतनी आसानी से खुद को हारने देते हैं? जीवन के सफर में हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों, समाज के बनाए नियमों और अपने ही पूर्वाग्रहों में फंस जाते हैं। हम हर कदम पर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपना जीवन दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि कोई भी इंसान हमें उतना नहीं जानता जितना हम खुद जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। कभी हम दूसरों के कहे गए शब्दों में खुद को ढूंढने लगते हैं। किसी की आलोचना हमें कमजोर बना देती है तो किसी की तारीफ हमें अहंकार में ले जाती है। हम उस बीच की सच्चाई को भूल जाते हैं जो न आलोचना में छिपी है न तारीफ में। क्या आपने महसूस किया है, जब भी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो कोई न कोई रुकावट जरूर आती है? कभी असफलता, कभी लोग और कभी कभी हमारा अपना डर। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये रुकावटें हमें रोक सकती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, रुकावटें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें पार कर लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। क्या आप जानते हैं, जीवन में जीतने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हार को स्वीकार करना और उससे सीखना। हम हर बार जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जब हम हारते हैं तब हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। हार हमें अपनी कमजोरियों से परिचित कराती है और यही वह क्षण होता है जब हम सचमुच सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हार से डरते हो तो तुम कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है, यह दुख किससे आता है? यह दुख हमारी उम्मीदों से आता है जो हम दूसरों से रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते
तब तुम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि उम्मीदें हमें दूसरों पर निर्भर बना देती हैं, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम खुद को निराश और हारा हुआ महसूस करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जीवन का असली सुख आत्मनिर्भरता में है? जब हम अपनी खुशियों और दुखों को दूसरों पर निर्भर रखते हैं तो हम अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, जब हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को खुद संभालना सीखते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने लिए यह सवाल उठाना होता है, क्या हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं या हम अपने विचारों के मालिक हैं? क्या हमने अपने मन को इस कदर प्रशिक्षित कर लिया है कि वह हमारे हित में काम करे, या फिर हम अपने मन की लहरों में बहे जा रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि मन के अधीन होने पर तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। अगर मन शांत है तो बाहरी दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन अगर मन अशांत है तो दुनिया की सबसे छोटी बात भी तुम्हें विचलित कर सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं? हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो वे अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिन समस्याओं से तुम भागते हो वे और भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जिनका तुम साहस से सामना करते हो वे तुम्हारे सामने छोटी लगने लगती हैं। यही जीवन का रहस्य है। साहस से सामना करो और जीवन की हर चुनौती को अपने पक्ष में मोड़ दो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर तुम अपने मन को दृढ़ रखोगे तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण की इस शिक्षा को याद रखें। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति दुख को स्वीकार करता है वही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है, और जो व्यक्ति सिर्फ सुख की तलाश में रहता है वह अपने जीवन के सबसे बड़े सबक को खो देता है। यह जीवन का सच है कि हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, या तो हम अपनी समस्याओं का सामना करें या उनसे भागें। लेकिन जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से भागता है वह कभी उनसे मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम उस सीख को ग्रहण कर लोगे तो हर समस्या तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की नियति उसके कर्मों में छिपी होती है। जीवन में अगर हम सोचते हैं कि हमारे प्रयास निष्फल हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हर कर्म का फल उसी समय नहीं मिलता। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और हमारे कर्म उस प्रवाह को दिशा देते हैं। जो बीज हम आज बोते हैं उसका फल हमें कल या आने वाले भविष्य में मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग मेहनत के बावजूद भी खुद को संघर्ष में पाते हैं? क्योंकि वे अपने कर्मों के परिणाम की अपेक्षा समय से पहले कर लेते हैं। कर्म की अपनी गति होती है, उसका परिणाम हमें तभी मिलता है जब उसका समय आता है। अगर आप जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं तो आप खुद को और जीवन को अधूरा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा रहित कर्म ही सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। जब हम किसी कर्म को फल की इच्छा से करते हैं तो हमारी मानसिक शांति बाधित होती है। लेकिन जब हम कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करते हैं बिना किसी फल की अपेक्षा के, तब हमें सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह सत्य जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होता है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत संघर्ष हो या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की घड़ी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब हम बहुत अधिक चाहते हैं तो हम संतुष्टि से दूर होते जाते हैं। यह इच्छाओं का चक्र हमें अंतहीन दौड़ में धकेल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हें अपने भीतर की संतोष की भावना को जागृत करना होगा, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करें, उसे सराहें और फिर अपने लक्ष्य की ओर शांति से बढ़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार दूसरों से तुलना करते हैं? जीवन का यह सबसे बड़ा भ्रम है, तुलना। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास और शांति को खो देते हैं। हम अपने जीवन की अनूठी यात्रा को भूलकर दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है, अपना अलग समय और परिस्थितियां होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा असली मुकाबला केवल तुमसे है। खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। कभी आपने सोचा है क्यों लोग अक्सर दूसरों से नाराज होते हैं? क्योंकि हम अपेक्षाएं पाल लेते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जीता है, तो हम उनसे नाराज होने की बजाय उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी नाराजगी तुम्हें ही कमजोर बनाती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो, तभी तुम सच्ची शक्ति को प्राप्त कर सकोगे। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह कार्यक्षेत्र हो या व्यक्तिगत संबंध, हमें यह समझना होगा कि हम केवल अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरों के कर्म या उनकी प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि यह वह स्थिति है जहां हम जीवन में अपनी हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी गलतियों को भूल जाते हैं? जीवन की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम दूसरों में दोष खोजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सुधार का समय ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांको, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है। दूसरों पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करना ही सच्ची विजय है। जब आप दूसरों के दोषों को छोड़कर खुद पर काम करना शुरू करेंगे, तब आपको सच्ची प्रगति का अनुभव होगा। कभी आपने महसूस किया है कि जीवन की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है? हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं और उन छोटे छोटे पलों को भूल जाते हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। जैसे किसी प्रियजन की मुस्कान, किसी दोस्त के साथ बिताया गया समय या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर छोटी सी बात का आनंद लो, क्योंकि यही छोटी चीजें तुम्हारे जीवन को महान बनाती हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों का मूल्य समझता है, वही जीवन के बड़े दुखों को भी आसानी से सहन कर सकता है। इसलिए जीवन को उस रूप में स्वीकार करें जैसा वह है। हर दिन, हर क्षण और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमारे जीवन को नए आयाम देती है। दुखों का अंत तभी होता है जब हम जीवन की सच्चाइयों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन की राह कठिन हो और हर कदम पर बाधाएं मिलें, तब मत विचलित होना, क्योंकि यही वो पल है जब आत्मा की शक्ति परखा जाती है। जीवन में जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर राह आसान नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि हर चीज हमारे खिलाफ है, हर दिशा में अंधकार है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वो समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने आई है, हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाने आई है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं हटाते? क्योंकि उन्हें पता है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन उनका हौसला और आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ाता है। जब हम जीवन के किसी संघर्ष में होते हैं, तो वह संघर्ष हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, साहस वही है जो कठिनाइयों में भी टिके रह सके। वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं कि जब लोग कठिनाइयों से जूझते हैं तभी वे अपने चरित्र और साहस को नए आयाम देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपनी कमजोरियों से डरते हैं? क्योंकि हमें डर होता है कि हमारी कमजोरी हमें हरा देगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। हमारी असफलताएं, हमारी कमजोरियां, ये सब हमें उस महान व्यक्ति की ओर ले जाती हैं जो हम भीतर से हैं। वास्तविकता यही है कि कमजोरियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें खुद से मिलवाने आती हैं। जीवन में जिस दिन हम अपनी कमजोरियों का सामना कर लेते हैं उस दिन हम किसी भी भय से मुक्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्यों हम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं? क्योंकि हम उस अनजानी दुनिया से डरते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को ठीक से जी लेता है उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। वास्तविकता यही है कि हम जिस भविष्य की चिंता करते हैं वह वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। जो आज के समय को ठीक से समझकर अपने कर्म करता है उसका कल अपने आप सुरक्षित और समृद्ध होता है। भविष्य की चिंता हमें नकारात्मकता में घसीटती है, जबकि वर्तमान का पूर्ण आनंद हमें सच्ची खुशी देता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों लोग एक दूसरे से जलते हैं? क्योंकि वे यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, उसकी मंजिलें अलग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय तब है जब तुम दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करो। जीवन में हमें यह समझना होगा कि जब हम दूसरों की प्रगति से खुश होते हैं तब हम अपनी प्रगति की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। जलन एक ऐसी अग्नि है जो हमारे भीतर की सकारात्मकता को समाप्त कर देती है। दूसरों की सफलता में अपना आनंद ढूंढने से हम खुद को सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जीवन के हर पल को बदलने की स्वाभाविक गति है। आज जो सुख है वह कल दुख में बदल सकता है और जो दुख है वह कल सुख में बदल सकता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। वास्तविकता यही है कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम जितना जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं उतनी ही जल्दी हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं? क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं बल्कि उनकी पूर्ति की लालसा से मुक्त होने में है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर वर्तमान के हर छोटे पल का आनंद लेना सीख जाते हैं तब हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। इच्छाओं की दौड़ हमें केवल और अधिक बेचैन करती है। वास्तविक सुख वही है जहां मन शांत है और संतोष से भरा हुआ है। यह जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर मोड़ पर हमें नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर अनुभव का स्वागत करो क्योंकि वही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। यह जीवन न केवल संघर्षों से भरा है बल्कि इसमें सुख दुख, प्यार नफरत, सफलता असफलता, हर भावना का अनुभव होता है। जो इंसान हर अनुभव को खुली बाहों से अपनाता है वही जीवन में सच्ची जीत पाता है। वास्तव में यही जीवन का सार है, प्रत्येक अनुभव से कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची विजय वही है जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो